अज असी स्टार्ट करांगे एक्सरसाइज 7A जिहड़े साउंड चैप्टर के न्यूमैरिकल्स ने। इहदे विच सारे सिर्फ उही फॉर्मूलाज यूज करांगे जिन्हां दे बारे हुण तक डिस्कस कीता है। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो पेज नंबर 154 तो न्यूमैरिकल प्रॉब्लम्स। देखो, wavelength of the wave produced on the surface of the water is 20 सेंटीमीटर। और बोल रहे ने वेवलेंथ दिती हुई अपने को, वेवलेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ का सिंबल नाल इनू लिखांगे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लैम्डा कहलांदा है वेवलेंथ का सिंबल। इफ द वेव वेलोसिटी इज 24 मीटर पर सेकेंड, वेव वेलोसिटी का सिंबल है V, 24 मीटर पर सेकेंड। वेव वेलोसिटी गिवन है अपने को। अगे पढ़ते हैं। नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स फाइंड आउट करनिया ने। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। देखो, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड का मीनिंग असी समझिया सीगा, उन्होंने बोलिया जाता फ्रीक्वेंसी। समझ आया ना? उन्हें डेफिनेशन भी सिखाई सी सानू। नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, यानी कि असी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। देखो, मैं तुहानू फॉर्मूला सिखाया सीगा डिस्टेंस का। डिस्टेंस का फॉर्मूला होंदा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। क्या असी इको पढ़ रहे हैं? क्या असी इको पढ़ रहे हैं? फिर डिस्टेंस की होंदा है लैम्डा, टाइम की होंदा है टी। जो है टी उरे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 1/t की होंदा है फ्रीक्वेंसी। समझ आया पूरा? तो हुण देखो, स्पीड का फॉर्मूला की है, तुसी तो एवें डायरैक्ट यूज कर लिया करो। मैं फॉर्मूले नू याद नहीं, भुल गया सीगा मैनू की फॉर्मूला होंदा स्पीड का, तो मैं ड्राइव करके देख लिया। ठीक है, तुसी ड्राइव करके अपना टाइम नहीं वेस्ट करोगे। मैनू भुल गया सी तां मैं ड्राइव करके देखिया। तुसी डायरैक्ट ए फिगर नू लर्न करो। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। स्पीड दिती हुई है 24 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ सेंटीमीटर च है, उन्होंने मीटर दे विच कन्वर्ट करना पएगा मैनू। सारा कुछ ए लर्न करना है तू फॉर्मूला बस इनू। ठीक है, इनू उधर जाके की हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 नाल 0 कट गया, तो ये आ गया 120 नंबर ऑफ वेव्स, 120 वेव्स इन 1 सेकेंड। अच्छा, की कहते हाले उन्होंने एक होर पार्ट की भी गल की है, टाइम इन विच द वेव प्रोड्यूस। टाइम पीरियड भी फाइंड आउट करना है। देखो, टाइम पीरियड का तो सौखा ही फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी। हुण ही दस्सिया सीगा मैं, अगर 1/t फ्रीक्वेंसी होंदा है तो 1/f टाइम होएगा। फ्रीक्वेंसी हुणी ताजी ताजी पता लगी है मैनू 120 है। 1 नू अगर तुसी 120 नाल डिवाइड कर लोगे तो तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा। जिन्होंने डिवाइड नहीं करना आंदा उरे देख सकते हैं किवें डिवाइड करते हैं। 1 नू अंदर रखना है, 120 नू बाहर। पॉइंट लगा के उरे 0 लगेगी, हाले भी छोटा है। 0 लगा के एक होर 0 लगेगी, ये तो हाले भी छोटा है। फिर 0 लगा के एक होर 0 लगेगी, हुण आया। फिर 12 8 का होंदा है 960। 120 इंटू 8 960, ये आ गया 40। पॉइंट तो लग्या ही होया, 0 लगा दो। 3 का 360, ये कितना आ गया मेरे को 0.0083। पर यह साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, ऑप्शन होएगी उत्थे ए वाली भी, पर ये टिक करके आओगे तो अंडा मिलेगा, क्योंकि तुसी साइंटिफिक नोटेशन वाला ऑप्शन टिक नहीं किया। ठीक है, उत्थे ए वाली ऑप्शन भी होएगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इत्थे तक ही आंसर छोड़ देंगे ने, जिन्होंने पता नहीं होंदा लॉजिक। तो इस पॉइंट नू उरों दी शिफ्ट करके उरे तक लेके आना होंदा, तां सही मार्क्स मिलणगे तुहानू। किन्ने डिजिट अगे जा रहे हैं मैं? 1 2 3 डिजिट अगे जा रहे हैं।
10⁻³ सेकंड्स। ठीक है, ये ਜਿਹੜੀਆਂ 120 वेव्स ने इन्ने 8.3 10⁻³ सेकंड्स कंप्लीट हो रही ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ते। शक्तिमान, कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस इन द एयर रिक्वायर्ड बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्सटैकल टू हीयर एन इको। ठीक है, क्या नहीं सारे बच्चों को दस सकती है तू कंडीशन फॉर इको वास्ते मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17 मीटर। शाबाश। ठीक है, टेक द स्पीड ऑफ साउंड 350 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड हैगी है ते आपां नूं टाइम भी पता है कितना होंदा है 0.1 सेकेंड। ते असी डिस्टेंस लभना है कितनी दूर जाके आवाज टकराए ताकि इको हो जाए। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम ओवर 2। स्पीड 350 है, टाइम 0.1, पॉइंट कट के उरे मैं 10 लगाता, 35 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड करांगा तो 17.5 मीटर आंसर आ गया। तो 17.5 मीटर ते अगर ऑब्जेक्ट ते ऑब्सटैकल च डिस्टेंस रहेगा। चलो एक मिनट रुक जा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम है। What should be the minimum distance between the source and reflector so that echo is heard distinctly? ठीक है, इको सुनने लिए कितना डिस्टेंस चाहिए? कहता पानी के अंदर स्पीड हैगी 1400 मीटर पर सेकेंड। टाइम तो सानू पता ही है, असी याद करके आए हैं थ्योरी लैक्चर्स के अंदरों। डिस्टेंस का फॉर्मूला की है स्पीड इंटू टाइम ओवर 2, 1400 इंटू 0.1 ओवर 2, पॉइंट कट के 10 लगाया। ये तो कल लगता थ्योरी च सेम ही न्यूमेरिकल सीगा 70 मीटर। फोर्थ क्वेश्चन देख मन्नत। अ मैन स्टैंडिंग 25 मीटर अवे फ्रॉम अ वॉल प्रोड्यूसेस ए साउंड एंड रिसीव्स द रिफ्लैक्टेड साउंड। सब तो पहला असी डायग्राम दे विच एक बना के रख लेने ताकि क्वेश्चन समझन च कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये मैन हैगा जेड़ा एक वॉल तो कितनी दूरी ते खड़ा है? 25 मीटर के डिस्टेंस ते खड़ा है। तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है तो साउंड रिफ्लैक्ट होकर उहदे तक वापस आती है। कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच ही रिसीव द रिफ्लैक्टेड साउंड। कहता फाइंड आउट करो किन्ने टाइम बाद टकरा के वापस आएगी। साडे कोल डिस्टेंस प्रोवाइड है 25 मीटर, साउंड की स्पीड भी प्रोवाइडेड है 350 मीटर पर सेकेंड। टाइम फाइंड आउट करना है किन्ने टाइम बाद टकरा के वापस आएगी। विल द मैन एबल टू हीयर द डिस्टिंक्ट इको। क्या उसनों इको सुनाई देगी? वो बाद की गल है, पहला असी टाइम फाइंड आउट करिए। गौरांग, अगर मेरा टाइम 0.1 या 0.1 तो ज्यादा आया तो मैं कहांगा हाँ उसनों इको सुनाई देगी। जे मेरा टाइम का आंसर 0.1 तो छोटा आया तो मैं कह दांगा नहीं, ये बंदा इको नहीं सुनेगा। चलो, डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला सारे बच्चों ने सीखा होया। ठीक है, स्पीड कितनी है 350, टाइम मैं फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कितना है? हाँ पूछ तरुण, की डाउट है तेरा? अच्छा कोई गल नहीं, उन्होंने बोलिया नहीं है साउंड रिफ्लैक्ट होके वापस आ रही है, पहला जा रही है टकरा के वापस आ रही है तो डबल डिस्टेंस कवर कर रही है। तरुण सोचा कर, ये देखो 50 डिवाइडेड बाय 350 1/7। हुण 1/7 कितना होंदा है? 0.71 दा 7 ते 4 0.14। ओबवियसली 0.1 तो बड़ा ही है। मन्नत ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी। 1/7 ਨੂੰ तू 7 लिख लिया होना। फॉर्मूला भी यही लगाना है, उस तो इलावा लगाना कानूनन अपराध है। 100 साल की जेल 10 लाख रुपया फाइन। नहीं, सिंपल ए फॉर्मूला, उस तो इलावा नहीं। टाइम की है 0.1 सेकेंड। हुण टाइम 0.1 सेकेंड तो शक्तिमान ज्यादा आया, वो बंदा इको आराम नाल सुन लेगा। नीचे लिख दी, दिस इज द कंडीशन फॉर द इको। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो।
A radar send a signal to aeroplane at a distance of 300 किलोमीटर अवे। डिस्टेंस लिखांगे, रडार जो है 300 किलोमीटर दूर है प्लेन तो, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੇਨ ਹੈ ਉਹ ਰਡਾਰ ਤੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਰਡਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਣ ਦੀ 3 × 8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ ਭੇਜਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਵਾਪਸ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਆਏਗਾ। 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਲੇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਗਨਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ। पहला सिग्नल भेजन ਨੂੰ कुछ टाइम लगेगा, फिर टकरा के वापस आएगा, दा डबल डिस्टेंस ना निकल जे, इसलिए 2 नाल डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, इनू मीटर के अंदर कन्वर्ट करने लिए 1000 ने नाल मल्टीप्लाई करना, बिल्कुल ना भूल जाना। ठीक है, इत्थे तक ये दोनों चीज़ें इधर जाके की हो जाएंगियां, रेसिप्रोकल। ये कट गया, ऊपर कितनी जीरोज ने काउंट कर, 1 2 3 4 5, तो ये 5 जीरोज नु कट के उरे कर दे 3। ठीक है, तो कितना आ गया, ये 10⁻³ ऊपर जाके की हो जाएगा -3, ਤਾਂ 2 × 10⁻³ सेकंड चो सिग्नल वापस भी आ जाएगा बेस स्टेशन ते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। देख, अ मैन स्टैंडिंग 48 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल फायर्स अ गन। ठीक है, डायग्राम दे लिए आपां उरे बना लेंदे हैं। ये मैन है अपना जिहदे कोल गन हैगी है। ठीक है, A man standing 48 मीटर फ्रॉम द वॉल, वॉल तो इधर डिस्टेंस है 48 मीटर। फायर अ गन, कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच इको इज हर्ड, किन्ने टाइम बाद उन्होंने इको सुनाई देगी, क्योंकि डिस्टेंस 48 मीटर मतलब 17 मीटर तो ज्यादा हैगा ही है, वो इको की कंडीशन तो फुलफिल कर ही रहा है। तो ठीक है, आप फाइंड आउट करना उन्होंने इको किन्ने टाइम बाद सुनाई देगी। डिस्टेंस है 48, साउंड की स्पीड उत्थे गिवन होएगी आपां 320, ते डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम ओवर 2, 320 × t ओवर 2। ये दोनों चीजें इधर आके की हो जाएंगी 160 × t। ये 160 नूं इधर ले आके की कर देंगे रैसियां दा प्रोकल, 16 1 दा 16, तो 0.3 सेकंड बाद उसनू इको सुनाई दे जाएगी बड़े आराम दे नाल। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अ शिप ऑन द सरफेस ऑफ वाटर सेंड ए सिग्नल एंड रिसीव इट बैक फ्रॉम अ सबमरीन इनसाइड द वाटर आफ्टर 4 सेकंड। देख क्या नहीं उन्हों ना बोला, शिप है सबमरीन है, शिप तो एक सबमरीन तक एक सिग्नल गया और टकरा के वापस आया 4 सेकंड बाद। मतलब की है, इस सिग्नल नूं 2 सेकंड नीचे जान नूं लगे होणगे, 2 सेकंड ऊपर आन नूं लगे होणगे, ताई टोटल 4 सेकंड की गल कर रहे हैं। उन्होंने बोलिया भी है इट रिसीव बैक आफ्टर 4 सेकंड, ये नहीं बोलिया भी इट टेक 4 सेकंड टू गो टू सबमरीन। 4 सेकंड बाद वापस आया, आन जान का टोटल टाइम तो मैं 2 नाल डिवाइड कर दांगा, तो सिर्फ जान का टाइम पता लग जाएगा 2 सेकंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द सबमरीन फ्रॉम द शिप। देखो टाइम मैनू लिखना चाहिए उरे 2 सेकंड का। ठीक है, मैं पहला ही हाफ करता, हुण दोबारा हाफ का फॉर्मूला नहीं लगावांगा, क्योंकि मैं पहला ही टाइम नू हाफ करके लिख चुकिया। हुण ये ना कहना उरे फॉर्मूला बदल क्यों दिता। स्पीड कितनी है, मैं ऑलरेडी टाइम नू हाफ करके ही लगाया। जे तू पुराने तरीकों ते ही रहना है तो पुराना तरीका भी अप्लाई कर सकते हो।
ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਆ 4 ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 4 ਹੀ ਲਗਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ 29 upon 1000 करके ਉਹਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2.9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ठीक है। ये करो फिर अगला करिए। क्वेश्चन नंबर 8 देख राहुल, पेंडुलम हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 वाइब्रेशंस पर सेकंड। 5 वाइब्रेशंस पर सेकंड, तो एक वाइब्रेशन कितने टाइम च हो रही होगी? 5 वाइब्रेशन इन 5 वाइब्रेशन पर सेकंड, ठीक है। यानी कि 1 सेकंड दे विच 5 वाइब्रेशंस कर रहा हो पेंडुलम। एन ऑब्जर्वर स्टार्ट्स द पेंडुलम एंड फायर्स द गन साइमल्टेनियसली। ऑब्जर्वर ने पेंडुलम भी स्टार्ट किया, ये अपना ऑब्जर्वर भाई साहब ने, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है, इहदे कोल पेंडुलम भी है, इन्हें स्टार्ट करता, स्टार्ट एवें उरों दी होएगा तां ही इधर उधर जाएगा ना। जिस टाइम इसने पेंडुलम स्टार्ट किया उसी टाइम इन्हें गन फायर की है। एक हाथ नाल पेंडुलम स्टार्ट किया, दूसरे हाथ नाल गन फायर की साइमल्टेनियसली, ठीक है। फिर अगे पढ़ते हैं। ही हियर द इको फ्रॉम द क्लिफ आफ्टर द 8 वाइब्रेशंस ऑफ द पेंडुलम। कहता जदों पेंडुलम दियां 8 वाइब्रेशंस कंप्लीट हो गई तो उसनूं इको सुनाई दिता। If the velocity of sound is 340 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द ऑब्जर्वर। देखो जदों इन्हें गन फायर की है, इस बंदे तो थोड़ी जी दूर ते एक क्लिफ है। क्लिफ का मतलब होता है एक पहाड़ी, ठीक है। साउंड जा रही है 340 मीटर पर सेकेंड की स्पीड ते, ਤੇ ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना है ऑब्जर्वर ते क्लिफ दे विच डिस्टेंस कितना है। ते उन्होंने कहा 8 वाइब्रेशंस होने तो बाद उसनू इको सुनाई दिता, ठीक है। तो आप टाइम पीरियड की लिख लांगे 8/5, 8/5 सेकेंड्स। स्पीड लिख लांगे आप 340 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वही किसिया पिटिया फॉर्मूला है, ठीक है। स्पीड कितनी है 340, टाइम कितना है 8/5। कई बच्चों को शायद 8/5 क्लीयर ना होया होए, उन्होंने वास्ते मैं इत्थे लिख के दस रहा, हमें मन च ना रखना कुछ भी समझाया नहीं हैगा। देखो 5 वाइब्रेशंस 1 सेकंड च हो रही ने, ठीक है। ते 8 वाइब्रेशन किन्ने सेकंड च होणगियां। ये 8th क्लास का प्रोसैस सीगा तां स्किप करता सी, तां भी मैं दस रहा, कुछ बच्चों को भुल जाती है 8th क्लास। 8 बनता 8 ते x आ गया 8/5 सेकंड्स, तो 8 वाइब्रेशन इन्ने सेकंड च होईयां होणगियां, इसलिए 8/5 लिखे। एवें मैं रट्टे लगाए नहीं, वो 8/5 लिखना इस क्वेश्चन च, हाँ ठीक है। तो टाइम लिख लिया 8/5, नीचे की है 2, इदी तुसी कटिंग शटिंग करो। 8 4 द 5 1 द 5 68, 68 इंटू 3 करोगे तो 272 मीटर अपने को डिस्टेंस आ गया बंदे तो क्लिफ तक दा। क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन द 2 क्लिफ्स प्रोड्यूस अ साउंड। हुण की है, एक पहाड़ी इधर है, एक पहाड़ी इधर है, 2 क्लिफ्स ने, इत्थे खड़ा है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर इधर खड़ा है, प्रोड्यूस अ साउंड, 2 सक्सेसिव इकोज आर हर्ड। इनू 2 अलग अलग इको सुन रही ने। एक पहली इको इनू सुनाई देती है 4 सेकंड बाद, तो दूसरी इको इनू सुनाई देती है 6 सेकंड बाद। इहदा मतलब जिथे ऑब्जर्वर खड़ा है उहदे तो एक क्लिफ थोड़ी जी दूर है, दूजी क्लिफ थोड़ी नेड़े है। जिहड़ी क्लिफ नेड़े है उहदे तो 4 सेकंड बाद सुनाई दे देगा। सर इन बिटवीन दा मतलब बीच नहीं होएगा दोनों दे, ते दोनों दे विच खड़ा, उन्होंने ये तो नहीं कहा ना मिड पॉइंट ते खड़ा है,
थोड़ी मैथ इस्तेमाल करया कर, इंग्लिश तुहाडे स्कूल घट ही सिखाते हैं। देखो टाइम 4 सेकंड और 6 सेकंड हो जे फिर की हो गया। देखो कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ, टेक द स्पीड ऑफ साउंड। देखो इथों सानू की पता लगता है, ये एक क्लिफ नू थोड़ा जिहा इहदे तो दूर कर दिंदे आ, ये उरे बना दिंदे आ। हुण भी ये बिटवीन ही है, छोटे होंदे बिटवीन और अमंग च डिफरेंस पढ़िया सी। हुण देख ये हाले भी बिटवीन है, इस क्लिफ दे नजदीक है, इस क्लिफ तो थोड़ा जिहा दूर हैगा। जेड़ी क्लिफ तो दूर है उहदे तो उन्होंने इको सुनाई दे रही है 6 सेकंड बाद, जेड़ी क्लिफ दे नजदीक है उत्थों उन्होंने इको सुनाई दे रही है 4 सेकंड बाद। फिर होर की किया उन्हें, कहंदा टेक द स्पीड ऑफ साउंड इज 320 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड नू कंसीडर करन नू कह रहे हैं 320 मीटर पर सेकंड। शुरू करते हैं इनू क्वेश्चन नू। देखो ए वाली पहाड़ी तो बंदे तक दे डिस्टेंस नू मान लेंदे असी x, ते उरों दी उरे तक दे डिस्टेंस नू मान लेंदे हैं y। असी की करांगे, दो अलग अलग सैपरेट डिस्टेंस फाइंड आउट कर लांगे, दोनों नू ऐड कर दांगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा साडे कोल। ठीक है, देखो पहला दूर वाली पहाड़ी दा लभ लैंदे आ। टाइम 6 सेकंड है, स्पीड 320 है, डिस्टेंस का किसिया पिटिया फॉर्मूला यही है। ठीक है, 320 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 2 160 960 मीटर, यानी कि ये दूर वाली पहाड़ी उदे तो 960 मीटर की दूरी ते है। हुणे छोटी वाली पहाड़ी भी लभ लैने आ, वही दोबारा फॉर्मूला आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 320 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 640, ये आ गया 640। टोटल डिस्टेंस दस देंगे इन्हों। ठीक है, ये दो पहाड़ियां एक दूजे तो 1600 मीटर के डिस्टेंस से ने। देख चंबल की घाटी चो लभ के लिया क्वेश्चंस। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, a person standing at a distance x meter in front of a cliff fires a gun। देखो इत्थे मैं बना लेंदा क्लिफ, person standing at a some distance in front of a cliff। ठीक है, तो इत्थे मैं बना देना एक पर्सन, ए पर्सन तो लैके क्लिफ तक का डिस्टेंस है जेड़ा वो x है। आ गया समझ? अगे पढ़ते हैं। एक होर पर्सन है स्टैंडिंग बिहाइंड अ पर्सन ए, स्टैंडिंग बिहाइंड अ पर्सन ए, इत्थे खड़ा है दूजा, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। ठीक है, उरों दी उरे तक का डिस्टेंस है जेड़ा वो वाई रहेगा फ्रॉम द क्लिफ। हियर्स द टू साउंड ऑफ अ शॉट आफ्टर 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट x एंड y। देखो another person B standing behind a person A at a distance of y meter from the cliff। देखो ये जेड़ा पर्सन A है इहदे कोल गन है, इसने गन फायर की है ते इसनू इको सुनाई दिती है, दो साउंड्स सुनाई दित्तियां ने उसनू। मन्नत ड्राइंग करना बंद, इस पर्सन नू दो साउंड्स सुनाई दित्तियां ने, एक साउंड उसनू सुनाई दिती है 2 सेकंड बाद, दूसरी साउंड उसनू सुनाई दिती है 3 सेकंड बाद। देखो हुण ये क्वेश्चन नू अगर चंगे तरीके नाल समझिए, देखो जिवें ही इस बंदे ने गन नू फायर किया होएगा उसनू नाल दी नाल आवाज आ गई, वो इको नहीं होएगी, वो सिंपल साउंड होएगी। जेड़ी इको होएगी वो 3 सेकंड बाद सुनाई देगी, क्योंकि वो आवाज हाले जाके टकरा के वापस आने उन्हें 1 सेकंड ज्यादा ले लिया। जदों ही इन्हें फायर किया, फायर करन दे 2 सेकंड के अंदर इनू सुन गई, जेड़ी आवाज इसनू 2 सेकंड के अंदर सुनी है वो सिंपल साउंड है।
ਜਿਹੜੀ ਈਕੋ ਹੈ ਉਹ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਆਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਕਲਿਫ ਤੋਂ ਟਕਰਾ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਸਿੰਪਲ ਸਾਊਂਡ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਈਕੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਐਵੇਂ ਸਿਰਫ ਆਨਸਰ, ਐਵੇਂ ਕੈਨੀ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਗਨ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ ਪਰਸਨ ਬੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਈਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਟਾਫਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ 3 ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਈਕੋ, ਤਾਦੀ ਉਰੇ ਈਕੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਰੇ ਸਾਊਂਡ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਮਤਲਬ